हाँ, अभी हो गया चालू। ओके, ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम। आज का सेशन रहेगा हमारा डिटेल ट्रैप जो होता है वो किस तरीके से होता है, और उसको हम फाइंड आउट कैसा कर सकते हैं, और उसके अंदर जाके हम कैसा बैठ सकते हैं, है ना। उसको हम कैसे समझ सकते हैं कि क्या चीज़ है, रिटेल क्या चीज़ करते हैं, और उसके अंदर जो बिग मनी कहाँ से आती है, जिसको FIDI या HNI वगैरह वगैरह बोला जाता है। और हम उसको चार्ट के ऊपर कैसे समझे कि रिटेलर यहाँ पर ट्रैप हो रहे हैं। तो उसके लिए कुछ मतलब मैं फाइंड आउट करते बैठा था, उसके अंदर कुछ फाइंड आउट किया। तो ये रिटेल ट्रैप जो होता है ये 11% का एरिया होता है, लगभग 10 से 11% का एरिया होता है हमेशा। देखिए अब ये यहाँ से ये स्टॉक चलना शुरू किया। अब हम लोग अगर जैसा अगर मैं अभी यहाँ पर कुछ नहीं लगाता हूँ, ये सब हटा देता हूँ, इसको भी हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक चार्ट है सिंपल सा। अभी हम इसको लगाएंगे 200 EMA, है ना। 200 EMA के साथ में 20 EMA लगाएंगे। तो इसके अंदर से भी मैं 20 EMA को भी हटा दे रहा हूँ, सिर्फ 200 रन दे दूंगा इसके अंदर। और जब भी कोई स्टॉक 200 EMA के ऊपर चलता है, मतलब वो अप ट्रेंड के अंदर रहता है वो स्टॉक, वो अप ट्रेंड के अंदर होता है वो स्टॉक। अब ये स्टॉक के अंदर जैसा उसने रैली कर लिया, तो हमने रैली के अंदर जाके बैठना चाहिए कि स्टॉक के अंदर नहीं, हमने वो स्टॉक को यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहिए। और अगर हम उसको सादी कैंडल में देखेंगे तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसको समझ नहीं सकते उसको, है ना। तो उसको हम रोक नहीं सकते वो चीज़ों को, और समझ नहीं सकते वो चीज़ों को। तो इसके लिए हिकेनाशी कैंडल लगाना इसके ऊपर। हिकेनाशी कैंडल जहां पर जो रेड कैंडल पहली कैंडल बनेगी उसके ऊपर तुम्हारे को उसकी बॉडी के ऊपर मार्क करना है, विक के ऊपर नहीं, बॉडी के ऊपर मार्क करना है। और वहां से 10 to 11% का उसको ये लगाना है उसको। ये देखिए, तो 200 EMA का उसका सपोर्ट लिया उसने उसको, बरोबर। अब यहाँ पर एक बॉक्स बना लो कि ये बॉक्स के अंदर से जब रन करेगा, और ये बॉक्स को यहाँ पर तुम एक मार्क करो, ये बॉक्स के सेंटर को, ये बॉक्स है ना, ये बॉक्स के सेंटर को, ये बॉक्स के सेंटर को मार्क करो। अब इसके ऊपर जब भी ये ऊपर निकलेगा कैंडल, तो तुम्हारा ये एंट्री पॉइंट होगा, और इसके नीचे SL रहेगा, है ना। ये लाइन मार्क की अपन ने, इसके नीचे 3% SL रहेगा। और कोई कोई केस के अंदर वो भी बताता हूँ तुम्हारे को, कोई कोई केस के अंदर इसका ये भी होगा कि कभी कभी यही से पलट जाएगा, तो इसके ऊपर एंट्री मिलेगी अपने को, ये जो ऊपर वाली लाइन है इसके ऊपर एंट्री मिलेगी, और ये अपना ये वाला SL पॉइंट रहेगा उसका, मतलब वो 4% 5% का SL रहेगा। तो हम जब भी 10 से 11% का एरिया मार्क करो इसको, और वहां से पलट गया स्टॉक हिकेनाशी के अंदर, मतलब समझने का कि ये पलट गया। अब तुम्हारे को ये कैंडल से 3% ऊपर जाके एंट्री लेनी तुम्हारे को। ये जो मार्किंग है सेंटर मार्किंग, इसे 3% 4% ऊपर जाके जो भी कैंडल पहली बनती है इसको क्रॉस करती है। देखो एक कौन सी कैंडल क्रॉस कर रही है इसके अंदर, है ना, ये कैंडल क्रॉस कर रही है इसके अंदर। बस ये कैंडल में जाके आपको बैठ जाना है। जब तक इसके नीचे नहीं जाता 3% SL नहीं होगा आपका, है ना। ये कैंडल के नीचे SL रहेगा आपका। जो कैंडल के ऊपर अगर बैठ रहे आप तो SL ऊपर, नीचे SL आ जाएगा यहाँ पर, है ना। तो जब इसको हम अगर इसके साथ में 20 EMA लगा देते हैं हम लोग, अगर इसके साथ में, तो एक कंफर्मेशन बढ़ जाएगा हमारा। देखो बढ़ गया कंफर्मेशन कि ये कैंडल 20 EMA के ऊपर बनी, मतलब उसका जो कंफर्मेशन था वो बढ़ गया। फिर वापस फिर से यहाँ पर वैसी हुआ, देखो यहाँ पर 10% का मैं ये लगाऊंगा इसका एरिया, बरोबर। पर यहाँ पर क्या हुआ,
ये इसके नीचे कैंडल क्लोज हुई नहीं। अब इसको मैं अगर बॉक्स तैयार करता हूं, यहां पर देखिए ये, और इसको मार्क करूंगा तो ये इसके ऊपर से फिर गया, इसके सेंटर लाइन से फिर गया ऊपर, मतलब तुम्हारी एंट्री कहां पर होगी, इसके ऊपर होगी एंट्री। है ना, इसके ऊपर ही एंट्री होगी ये। ठीक है, वैसे सेम यहां पर हुआ, तो हम इसको उठा के देखो यहां पर लगाओ। जब अगर ऐसा हो जाता है, यहां पर ऊपर एंट्री हो रही है, फिर एसएल हो रहा है हमारा, अगर यहां पर इसके नीचे चले जा रहा है, तो हम उसके ऊपर वाले के अंदर जाके देखेंगे। अब यहां पर क्या हुआ देखो, यहां पर एसएल पॉइंट हमारे 20 मूविंग एवरेज से ऊपर था, बहुत ज्यादा एंट्री नहीं हो रही थी हमारी। यहां पर हमारी एंट्री क्या होगी, 20 मूविंग एवरेज से ऊपर होगी, तो हम इसको अवॉइड कर देंगे। हम इसको फिर वापस यहाँ पर आगे वाले इसके ऊपर लेके आएंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, अच्छे से समझो इसको कि ये इस तरीके से सही हो रहा है कि ये, और जहां से हम लोग इसको एंट्री और एग्जिट पॉइंट बना रहे हैं, इसको देखिए यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला और इसके ऊपर भी कैंडल बनी, बरोबर, मतलब तुम्हारी कैंडल के ऊपर एंट्री हो रही। जब तक तुम इसके साथ में बने रहेंगे, जब तक यहाँ पर नई रेड कैंडल नहीं बनती। जिस दिन नई रेड कैंडल यहाँ पर फॉर्म होती है, आपको एसएल करके आपको बाहर निकलना है उसमें से, प्रॉफिट बुक। या तो आप जितना इसके अंदर आपका एसएल बन रहा है, उसके एसएल का 1:2 1:3 लेना है आपको यहाँ पर, बरोबर। अब सेम कंडीशन यहाँ पर और आगे बनी, देखिए ये वाली, ठीक है। देखिए सेम कंडीशन यहाँ पर वापस फिर से बनी, सेम। मतलब अगर हमको कोई स्टॉक के अंदर बैठना है, हमको प्रॉफिट लेके बाहर निकलना, वापस फिर उसके अंदर एंट्री पॉइंट आ रहा, वापस फिर एंट्री पॉइंट आ रहा, वापस, है ना। अब ये स्टॉक के अंदर यहाँ पर क्या बन रहा है, तो यहाँ पर ये यहाँ से लगेगा हमारे कैंडल, हमारे यहाँ से नहीं लगेगा। क्यों, यहाँ पे बीच में ग्रीन कैंडल बन गए थे, तो तुम यहाँ से नया लगाएंगे, यहाँ से नीचे से इसको, है ना। तो ये नीचे जब तक 10 जाएगा हम देखेंगे, इसको 10 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ से इसको सेंटर मार्किंग कर दो। अब इसके अंदर बॉक्स के ऊपर कैंडल बन रही ना, यहाँ पर अंदर सेकंड बॉक्स से फिर गया, मतलब ये वाले बॉक्स से फिर गया, तो मतलब ऊपर एंट्री बनेगी हमारी यहाँ। और यहाँ पर 20 EMA जो 20 EMA यहाँ पर साथ में है, तो तुम इजीली उस स्टॉक के अंदर जाके बैठेंगे। एक ही स्टॉक के अंदर तुम बार बार ट्रेड कर सकेंगे ये स्ट्रैटेजी से। और रिटेल ट्रैप क्या है, तो देखिए यहाँ पर अथार हॉस्पिटल को जाकर देखो तुम कि इसके अंदर क्या हुआ। तो यहाँ पर रिटेल होल्डिंग कम हुई है, यहाँ पर अपने बड़ी है यहाँ पर यहाँ पर FII ने बाइंग किया, और मैं तरजीह देता हूँ FII को, ना कि DII को, है ना। तो इसके अंदर FII ने होल्डिंग बढ़ाई, 4% थी, उससे 6% कर दिया इन्होंने, 2% बढ़ी। और DII के पास में माल था, उन्होंने बेच दिया, पब्लिक ने बाई किया इसके अंदर भी बड़ी पार्टी लेके बैठी है। तो जो यहाँ पर बड़ी साइज जो बड़ी है, तो DII के अंदर से, अपने पब्लिक के अंदर से कोई बड़ी पार्टी ने माल बेचा है, तो इतना मैं उसको ये नहीं देखूंगा। और सबसे मेन चीज कि स्टॉक जब अप ट्रेंड में चल रहा है ना, मैं स्टॉक को अप ट्रेंड में देखूंगा। 200 मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है ना, वो देखूंगा मैं इसको, है ना। 200 मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है, मैं बस उसको वो देखूंगा कि 200 मूविंग एवरेज से क्या चल रही है, ठीक है। और इसके अंदर मैं तुम्हारे को ऐसे कई एग्जाम्पल दे सकता हूँ इसके ऊपर। देखिए ये सारे मेरे एग्जाम्पल है, रिटेल ट्रैप करके मैंने उसका ये करके रखा था।
तो जब भी तुम कोई इसको ये देखेंगे ना, देखिए तो ये 10% के आसपास में गिरता है स्टॉक, और अप ट्रेंड में रहा, 20 मूविंग एवरेज से ऊपर रहा, अगर 20 मूविंग एवरेज से ऊपर रहा अगर स्टॉक, तो वो इसी तरीके से बार बार तुम्हारे को एंट्री पॉइंट देगा। देखिए है ना, देखिए तुम यहाँ पर जब इसको बॉक्स तैयार करेंगे तुम्हारे को खुद को समझ में आएगा कि बॉक्स के अंदर क्या बन रहा है। देखिए बॉक्स में से बाहर निकला, तुम्हारे को एंट्री मिलेगी, है ना। जब जब 10% से ज्यादा नहीं गिरता, 11 बहुत हो गया, 11% गिरेगा, 11%। अभी ये देखिए मैंने उसके यहाँ पर से गिरना शुरू किया, अब मैंने इसको लगा के रख दिया क्योंकि अब ट्रेंड में स्टॉक है, मैंने इसको लगा के रखा। अब जब भी ये वापस ही के अंदर यहाँ पर आएगा, मेरे को अलर्ट मिलेगा और मैं इसके अंदर जाके बैठूंगा। जेंसार टेक्नोलॉजी को देखो, देखिए, है ना, मतलब एकदम इजीली कोई भी स्टॉक के अंदर तुम बाई कर सकते हैं। ईडी पैरी, हिमाद्री स्पेशलिटी, तो हिमाद्री स्पेशलिटी की ये यहाँ पर से ज्यादा गिरा था, ये मैंने इसके लिए इसको अवॉइड किया था। देखिए, है ना, ये 18% गया था। और मैं कोई भी स्टॉक को जब देखूंगा, हाँ, फिर मैं इसको दूसरे जो मेरी जो दूसरी स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी के साथ में जाऊंगा मैं इसके अंदर, है ना। मेरे दूसरे और भी स्ट्रैटेजी है, वो हिसाब से मैं इसके अंदर जाके बैठूंगा। पर अगर मेरे को रिटेल ट्रैप के अंदर जाना है, अगर देखना है रिटेल ट्रैप के अंदर, तो मैं ये हर स्टॉक को इसी नजरिए से देखूंगा। जैसा HSCL, हिमाद्री स्पेशलिटी, इसके अंदर देखिए पब्लिक होल्डिंग कम हुई है। यहाँ पर भी FII ने माल उठाया है, पर यहाँ पर मेरे चार्ट सिस्टम के ऊपर नहीं बैठा ये, इसके लिए मैंने इसको अवॉइड किया। हाँ, ये स्टॉक अगर मेरे को यहाँ पर दिखता था, देखिए यहाँ पर, तो मैं इसको मार्क करूंगा। देखो 10% का कहां से स्टॉक पलटा, वहां से पलटा है, हाँ देखिए, है ना, वही से पलटा है। ये सेकंड मेरी मार्किंग होगी और मैं एकदम इजीली स्टॉक को पकड़ लूंगा उसके अंदर। ये है ना, ये सब जो भी स्टॉक तुम देखेंगे ना, अमी ऑर्गेनिक को देखो कितना इजी है, स्टॉक को तुम समझ के पकड़ लेना, है ना, एकदम आसान है। कि जब भी कोई स्टॉक के अंदर गिरावट आ रही है, तो गिरावट के अंदर क्या है, 10% से ज्यादा गिर रहा, क्या गिर रही है। देखिए यहाँ पर भी देख सकते हो तो तुम इसको, है ना, इके नाशी की बॉडी के ऊपर मार्क करना, तुम्हारे को 10% आया है यहाँ पे, देखिए बॉडी के ऊपर मार्क करना है तुम्हारे को। और जब वो 20 मूविंग एवरेज से ऊपर निकलेगा, जब, या तो फिर तुम उसको इस तरीके से मार्क करके, अगर कोई तुम्हारे को EMA वगैरह कुछ यूज नहीं करना है, तो तुम इस तरीके से भी जा सकते हैं। अब इसके अंदर और कंफर्मेशन के लिए हम RSI को देख सकते हैं यहाँ पर जाके। तो RSI देखो, तुम्हारे को 60 मिलेगा यहाँ पर भी 60 मिलेगा आपको, है ना। कोई भी स्टॉक के अंदर तुम, जैसा अभी मैंने तुम्हारे को, देखिए यहाँ पर भी RSI 60 मिला, है ना। मतलब तुम वो स्टॉक को नोवेल्स, अभी ये आ रहा है यहाँ पर, वैसे यहाँ पर किया था। RSI वापस तुम एंट्री जब होगी तुम्हारी, जब RSI 60 मिल जाएगा तुम्हारे को, है ना। पाइनियर इंडस्ट्री देखो, RSI यहाँ पर आपकी एंट्री हो रही होगी और RSI 60 होगा यहाँ पर। या RSI को आप 50 के ऊपर भी देख सकते हैं, 50-55 के आसपास में भी देख सकते हैं। देखिए अब
पैसा कहाँ बनेगा? तुम लोग जो भी ये चैनल वो चैनल, ये यूट्यूब वो यूट्यूब, इसने ये सिखाया, इसने RSI ये सिखाया, मैं सिंपल तरीके सिखा रहा हूँ। सिंपल तरीके यूज करो, जहां पैसा बनने वाला वो पैसा बनाओ। और 100% बोलता हूँ, तुम लोग अगर वो चीजों को सीख लेंगे, 80-85% से ऊपर की एक्यूरेसी मिल जाएगी तुम लोगों को। हाँ, कुछ स्टॉक के अंदर तुम्हारे को एक्यूमुलेट भी मिलेगा। ये देखो एक्यूमुलेशन हो रहा है यहाँ पर। जब इसके ऊपर निकलेगा तो भागेगा स्टॉक। हेरिटेज फूड देखो, अभी इसके अंदर रिटेल ट्रैप ये बड़ा गिर गया तो हमारे अवॉइड हो गया ना। हमारे को स्टॉक को देखना है 200 मूविंग एवरेज से ऊपर। देखो यहाँ पर एंट्री बनती क्या नहीं हमारी, वो देखो 10% आया, 11%। मतलब तुम खुद समझ जाएंगे ये इसको कि ये क्या गिर रहा है, रिटेल ट्रैप है, क्या चीज है क्या नहीं है। वो आराम से एवेलॉन देखिए, ऐसे मुंह पकड़ेंगे तुम खुद, और जब तक ग्रीन कैंडल बनते रहेगी आप लोग बैठेंगे। जिस दिन रेड कैंडल बनेंगी आपको निकलना है। अब यहाँ पर रेड कैंडल बनी थी पर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया तो नहीं निकलना है। यहाँ पर रेड कैंडल बनी, दूसरे दिन की कैंडल ने बाहर निकाल दिया। मतलब तुम्हारे को ऐसा भी नहीं कि आज रेड बन गई ना तो आज के आज निकल जाना है स्टॉक के अंदर से, नहीं। आज की कैंडल पूरी फॉर्म होने दो। अगर कल की कैंडल इसकी नीचे की तरफ से बनना चालू कर देती थी तो तुम्हारा काम था निकल जाना। जैसा ये कैंडल यहाँ पर बन गई, यहाँ पर ये बन गई थी कैंडल तुम्हारी, कट गई, आपका काम हो गया खत्म। इसमें से निकल जाना, प्रॉफिट बुक करना। हाँ, अगर आप उसको होल्ड करना चाहते लंबे टाइम के लिए तो तुम फिर शिफ्ट करो उसको वीकली के अंदर। वीकली के अंदर नहीं बनाना कुछ भी, इसके अंदर आप बने रहो, है ना। पर अगर आप शॉर्ट टर्म करना चाहते तो शॉर्ट टर्म इस तरीके से बुक करो, निकलो। किर्लोस्कर ब्रदर्स देखो, सबके मुंह पे नाम है कि नहीं ये स्टॉकों के? हाँ, है ना, सबके मुंह पे नाम होगी ये स्टॉकों के। देखो यहाँ पर से कितना गिरा है स्टॉक, 11%, 11%। बॉक्स, अच्छा मेरी मार्किंग वहीं पे जहाँ पर मेरे को एंट्री करनी इसके अंदर। देखिए अब मैंने यहाँ पर क्यों नहीं पकड़ा स्टॉक, यहाँ पर भी पकड़ सकता था ना। अगर मैं फिर मेरी स्ट्रैटेजी चेंज होती, मैं दूसरे स्ट्रैटेजी से यहाँ से बैठता, यहाँ पर निकलता, है ना। फिर ये बॉक्स तैयार हो गया, फिर इसके अंदर ये बॉक्स तैयार हो गया, चलो, है ना। आगे देखते हो, और देखिए ये एक बॉक्स बन गया यहाँ पे। सिंपल चीजें यूज करो, किसी के बोलने के ऊपर कोई ट्रेड नहीं करना। ये सेंटर लाइन है इसकी, आ गया बरोबर। हाँ, स्टॉक आराम से खुद बोलेगे तुम्हारे को कि अब ये स्टॉक के अंदर क्या हो रहा है। मैं मार्क करूंगा, मार्क करके मैं 10% का एरिया लगाऊंगा इसको, 10% का एरिया लगाऊंगा इसको, छोड़ दूंगा। अब मेरे एरिया में जब आएगा ना ये यहाँ पर सेंटर लाइन के ऊपर आएगा और इसके ऊपर वापस चलना शुरू करेगा, जब मैं जाके देखूंगा इसको। जब तक के लिए मैं इसको देखूंगा नहीं। स्काई गोल्ड देखो, ये 200 ये में से जब चलना शुरू किया ना, कितने बार एंट्री दिया इसने। देखो 10%, 11%, 10-11 से ऊपर नहीं मिलना है तुम्हारे को इसके अंदर। और ज्यादा मिल गया तो तुम उसको मार्किंग करो 10% की, 11% की, वहां से पलट जाए फिर उस स्टॉक के अंदर चले जाना। अगर उसके नीचे ज्यादा कैंडल बना दे तो अवॉइड कर देना।
वही सेम सिस्टम यहाँ। आप स्टॉक निकालने के पहले, कोई भी स्टॉक के अंदर बाइंग करने के पहले क्या चीज देखना है, जैसा मैंने ये स्टॉक को निकाल लिया, फाइंड आउट कर लिया, चार्ट के ऊपर मेरे को ये स्टॉक दिख गया, बरोबर, यहाँ पे चार्ट के ऊपर दिख गया मेरे को कि ये यहाँ से लाइन क्रॉस किया इसने, सेंटर लाइन क्रॉस किया इसकी, बरोबर है, सेंटर लाइन क्रॉस किया। बस अब मेरे को इसके अंदर बैठना है, जाके देखना है इसको। तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, इसके अंदर इन्वेस्टर देखूंगा कि इन्वेस्टर के अंदर क्या हो रहा। 37% थी, 34% होगी, है ना। इसके अंदर 6% डायरेक्ट बाई किए ले DII ने। ओके, तो ये पहली बार बाइंग हुई, इसके लिए मैं इसके अंदर जाके बैठ जाऊंगा। दूसरा, यहाँ पर आके देखूंगा वैल्यूएशन, तो ये डिमांड जोन से ऊपर है, ठीक है, पर मेरे दो चीज फुलफिल कर रहा है ना, एक मोमेंटम फुलफिल हो रहा है, एक बिग क्लियर कंफर्म हो रहा है। अगर ये दो चीज मिल जा रही है मेरे को, मोमेंटम और बिग क्लियर मिल जा रहा है मेरे को, तो मैं स्टॉक के अंदर जाके बिल्कुल एंट्री लूंगा। समझ रहे, बिल्कुल एंट्री लूंगा मैं, कि मेरे को उसको अवॉइड करने की जरूरत ही नहीं, समझे। और यहाँ पर फिर उसके बाद में देखिए, और है ना, अब ये भी स्टॉक को जाके देखो, ऐसे सारे स्टॉक देंगे तुम्हारे को। देखिए बिग प्लेयर के अंदर क्या है, 44 थे, 40 हो गए। चार्ट के ऊपर देखो यहाँ पर, तो ये भी बॉर्डर लाइन के बाहर निकलेगा, पर आज स्टॉक के अंदर ग्रोथ है ना, ग्रोथ को छोड़ दो, मोमेंटम है, मैं मोमेंटम के साथ में जाऊंगा, ये मोमेंटम के साथ में चल रहा हूँ मेरा। अगर मेरे को 4 कैंडल 5 कैंडल के अंदर कोई स्टॉक 17% 18% दे रहा है, तो मैंने क्या करना चाहिए, बैठना चाहिए स्टॉक के अंदर 20%। कोई भी तुम जितने भी स्टॉक उठा के देखेंगे ना, इस तरीके से मिलने वाला है तुम्हारे को सारे स्टॉक। अभी ये सारे स्टॉक आ रहे हैं, अभी रडार में लगा के रखे हुए इनको। देखिए कैपली पॉइंट, हाँ, अब ये चीज तुम पहले पकड़ सकते थे क्या, मैंने पहले पकड़ लिया इसको, हाँ, समझ रहे इसको, आसान है चीजें, ये चीजें कभी कभी समझ में आई, कभी किसी ने बताया ये चीजें कि इस तरीके से भी हो सकता है। पर हम लोग 9 में 20 में 200 में और ये चीजों को देख रहे हम लोग, और उनको ही समझ रहे। पर अगर एक स्टॉक अगर अप ट्रेंड के अंदर है, तो उसके अंदर रिटेल किस तरीके से ट्रैप हो रहे। अब रिटेल 10% गिर गया, मतलब वो तो उसने रुकना का है स्टॉक के अंदर भाई, वो तो छोड़ के भागेगा, कुछ भी करके छोड़ के भागेगा, उसको रुकना ही नहीं उसके अंदर। हाँ, हिंदुस्तान फूड को देखो, अब आएगा ये स्टॉक, हिंदुस्तान फूड, है ना, KPR मिल को देखो। अब ये इतना आसान है कि इसको जब यहां से पलट गया तो मैं ऊपर जाके बैठूंगा इसके अंदर। अब इसने कितना % दे दिया, पैसा जब ही बनेगा, पैसा ऐसा नहीं बनेगा, 10% दे दिया। अगर मेरा 1:2 भी ले रहा तो भी हो जा रहा है मेरा इसका, है ना। न्यूजन सॉफ्टवेयर देखो, अभी निकला है न्यूजन सॉफ्टवेयर, पर इसके अंदर कहाँ बैठना था यहाँ पर, क्योंकि सेकंड लाइन के अंदर बैठूंगा यहाँ पर। ये नीचे जाके वापस आया है ना यहाँ से, तो सेकंड ये इसके अंदर 1230 रुपए के ऊपर बैठना था। अब इसके पहले के भी देखेंगे तुम, तो ये तुम्हारे को ये इसी तरीके से दिख जाएगा ये स्टॉक चलते हुए। देखो 10%, ये 5% होगा, पर हम इसको लगाएंगे 10%। हमारी 50% लाइन के अंदर कट रहा है ना ये, मतलब हम इसको इसके ऊपर बाय करेंगे। जब भी हम किसी भी स्टॉक को देखेंगे ना, तो हम ये बॉक्स तैयार करेंगे, है ना, ये बॉक्स तैयार करेंगे इस तरीके से। देखिए मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझो, ये बॉक्स तैयार करेंगे,
ये बॉक्स है 10% का, बरोबर। अब ये सेंटर लाइन इसके सेंटर लाइन, अब सेंटर लाइन को जब हम ये करेंगे ना, सेंटर लाइन को सेंटर लाइन, अगर कोई स्टॉक यहीं से पलट गया ऊपर जाने के लिए, जैसा ये ऊपर से गिरा यहाँ से, ये हमने कैंडल की मार्किंग करें और यहाँ से गिरा स्टॉक, और स्टॉक यहाँ से पलट गया, तो यहाँ पर एक मजबूत कैंडल बनेगी तो हम बैठेंगे, नहीं तो फिर हम इसके ऊपर बैठेंगे। और कोई स्टॉक यहाँ से डायरेक्ट नीचे गया 10%, यहाँ से वापस आया, तो जब हम यहाँ पर बैठेंगे उसके, समझ रहे इसको। ये यहाँ पर से बैठेंगे, यहाँ से बैठेंगे तो जो कैंडल रहेगी वो कैंडल का नीचे का लो तुम्हारा एसएल रहेगा, ये कैंडल का नीचे का लो एसएल रहेगा, और यहाँ पर भी जो बैठेंगे जो कैंडल का नीचे का लो रहेगा वो एसएल रहेगा। रूल समझ लो, लिख लो, जिसको लिखते आता होगा लिख के उसको तैयार करो, और तुम खुद भी रखो। और मैंने एपीपीडी तैयार नहीं किया, यहाँ से जब पलटेगा तो ये एंट्री होगी तुम्हारी, इसके कैंडल का नीचे वाला एसएल रहेगा, ठीक। दूसरा बॉक्स बनाता हूं यहाँ पे, या स्क्रीनशॉट मार लेना। इसका भी बॉक्स तैयार होगा। यहां से ऊपर से गिरा स्टॉक, यहां से पलट गया, या यहां से थोड़ा सा नीचे गया, यहां से पलट गया स्टॉक, तो हमारी कैंडल पहले यहाँ पर जो बनेगी, कैंडल फॉर्म होगी, उसके ऊपर एंट्री हो जाएगी। एक तीसरा बॉक्स बनेगा इसके अंदर, 3 टाइप है उसके अंदर, 3 टाइप के अंदर तुम्हारे को कोई भी टाइप के अंदर जाके तुम उसके अंदर देख सकते हैं। कोई कोई केस के अंदर क्या होगा, यहां से जब तुमने मार्किंग की इकेनाशी कैंडल की टॉप के ऊपर, जो उसकी कैंडल का टॉप बनता है, वहां से नीचे आएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा और यहाँ से पलट जाएगा, तो जो कैंडल यहाँ पर बड़ी बनी, जो ये दोनों लाइन को कट कर रहा है, ये कैंडल के ऊपर तुम एंट्री करेंगे, है ना। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। फोटो ले लो इसका, सबका 10 से 11% का रहेगा। और जब भी कोई स्टॉक के अंदर रिटेलर कम हो रहे, 200 ईएमए से ऊपर चल रहा है, 200 ईएमए से ऊपर चाहिए स्टॉक, कोई भी स्टॉक मतलब अप ट्रेंड में रहता है 200 ईएमए, टू 200 ईएमए से ऊपर चाहिए। और तुम सपोर्ट के लिए कि ज्यादा कंफर्मेशन मिलना चाहिए, इसके लिए तुम साथ में 20 ईएमए को यूज कर सकते, है ना। इसको यूज कर सकते, साथ में आरएसआई का कंफर्मेशन ले सकते, मोमेंटम देख सकते। कुछ ज्यादा बड़ी चीजें है ही नहीं इसके अंदर, सिंपल सिंपल चीजें है, सिंपल सिंपल चीजों को फॉलो करो, है ना। अब मैं तुम्हारे क्वेश्चन ले लेता 10-15 मिनट, फिर अपन इसको बंद कर देंगे। इसका रिकॉर्डिंग है क्या अभी जो हमने डिस्कस किया? जी जी जी, रिकॉर्डिंग है। माशाल्लाह। हाँ, तो फिर ये ग्रुप में पोस्ट करेंगे ना? जी जी जी, माशाल्लाह। जी, बोलिए। वैसे बहुत बेहतर था ये मतलब वेरी फर्स्ट टाइम हमने सुना है कभी, और मतलब जी इतना इजी तरीके से आपने समझाया, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी
जी। इसको RSI 40 प्लस देखना है 60 प्लस? RSI सपोर्टेड के लिए भाई। RSI मतलब तुम किसी RSI के अंदर, यहाँ पर क्या होता है, RSI साइडवेज हो जाता है ना, ये साइडवेज होगा RSI। तो तुम साइडवेज के अंदर जाके अटके ना, इसके लिए तुम्हारे को RSI को देखना है ना। जी देखिए यहाँ पर मैंने बॉक्स लगाया, RSI ऊपर निकल रहा है, यहाँ पे बॉक्स लगाया, RSI ऊपर निकल रहा है। और कोई दूसरे स्टॉक को देख लो, न्यूजन सॉफ्टवेयर के अलावा दूसरा पोखरन देखो, RSI ऊपर निकल हस्बैंड रहा भाई, है इसमें RSI स्टॉक। कौन सा लगाना है? RSI 14 यूज करो तुम, कोई वादा नहीं, या 28 भी यूज करेंगे तुम तो कोई वादा नहीं, 28 भी यूज कर सकते तुम इसके अंदर RSI को, 28 RSI भी यूज कर सकते, मतलब तुम उसके अंदर ट्रैप नहीं होगे। हम ट्रैपिंग से बचने के लिए कर रहे हैं ना ये चीजें, है ना। तो तुम RSI 28 भी लगा सकते हैं यहाँ पर। देखो न्यूजन सॉफ्टवेयर के अंदर भी तुम्हारे को वही चीजें दिखेगी, RSI 28 लगाएंगे तो तुमको एक्यूरेसी ये ज्यादा मिलेगी। जी जी बोलिए। इससे पहले वाला स्टॉक लगाओ, पोखरन। पोखरान। जी जी बोलिए। इससे पहले जो गिरा था तो आपने उसको हाँ लगा के देखा था क्या? इससे पहले जो रेड बनी थी कैंडल? ये वाली ना, हाँ हाँ, ये ये वाली वाली। ना। तो हाँ यहाँ ये, पर RSI मेरे सपोर्टेड नहीं था ना। यानी आ रहे थे ऊपर था, अबाउट था 60 अबाउट था जी इसलिए। जी जी बिल्कुल। मतलब देखिए ट्रैप कहाँ पर हो रहे हम लोग, एक यहाँ पर देखो एंट्री, जहाँ हमारी 60 वाली एंट्री बनती, यहाँ पर 60 वाली एंट्री बन रही। अब यहाँ पर ये जो एरिया था इसका, ये एरिया के अंदर गिरावट हुई नहीं, समझ लो स्टॉक के अंदर। अगर होती भी चलो हम उसको मार्किंग करेंगे इसको कि भाई यहाँ पर इसके अंदर गिरावट आई, तो मैं उसके एरिया को लगा के मार्क करता हूँ। ये देखो 10% नहीं 10% का, तो मेरे को वहां पर भी वो एंट्री दे रहा है, वो स्टॉक दिख रहा है यहाँ पर, वापस 60 से वापस फिर गया ऊपर की तरफ। पर यहाँ पर क्या किया उसने, यहाँ पर वापस निकला नहीं उसके साथ में से। मतलब मेरे को एक स्टॉक ने ये बता दिया कि मैं साइडवेज हुआ हूँ, है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी RSI हमारे 21 मूविंग एवरेज जो है इसका RSI के अंदर का, इससे बाहर निकला है। अब इसको तुम अगर फास्ट देखना चाहते तो 14 देख लो, स्लो देखना चाहते तो 28 देख लो। तो मैंने फास्ट लगा दिया। फास्ट लगाने के अंदर देखिए मेरे को यहाँ पे मिल गया ये कि मेरे जो बॉक्स बन रहा है यहाँ पर मेरा, ये बॉक्स के ऊपर ये स्टॉक यही से निकल गया, देखिए। इसको हटा देता हूं मैं, मतलब तुम और क्लियर देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसके बीच में सेंटर लाइन लगा देता हूँ इसकी, मतलब मेरा स्टॉक यहाँ से गिरा नीचे गया, यहाँ पर देखो। पर यहाँ पर मेरे फेवरेबल नहीं था RSI, क्योंकि मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा था, तो मैंने उसको अवॉइड किया बाय करने को, है ना। ये मतलब मेरी हिकमत समझने का इसको, कि मैं उसको वो चीजों को समझ रहा हूँ उसको RSI के बेस के ऊपर। और हमने शायद ही अपने ग्रुप के अंदर ऐसा होगा जो RSI और MACD को यूज नहीं कर रहा होगा। तुम वो जो भी सेटअप यूज करते होगे, पर अगर आपको ट्रैप को देखना है तो ट्रैप तुमको RSI के साथ में देखना है। क्यों? RSI तुम्हारे को ट्रैप नहीं होने देगा। RSI प्राइस के साथ में चलता है, और जब तक प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है आप बने रहो। देखो मूविंग एवरेज के ऊपर है प्राइस, देखो यहाँ पर ये मूविंग एवरेज के ऊपर है, ये वाला, ये भी मूविंग एवरेज के ऊपर है। जब यहां से ये नीचे गया क्रॉस करके, मेरा काम ही नहीं बाई करने का। जब यहां से बाहर निकलेगा, मेरा काम आ गया बाई करने का। हाँ, अब यहाँ पर बाहर निकला, पर यहाँ पे 60 के अभाव नहीं गया, मतलब मेरा काम नहीं था यहाँ पर बाई करने का। समझे जावेद भाई? जी जी समझ गया अभी। अस्सलाम है वालेकुम। ना। वालेकुम सलाम। ये बोलिए इमरान भाई। RSI में ग्रीन और रेड ये क्या है अशफाक भाई? दो लाइन RSI ये जो है ग्रीन जो है, ये जो उसकी मेन लाइन है RSI की, हाँ वो लाइन का ग्रीन है भाई, है ना। और रेड लाइन है 21 मूविंग एवरेज है, 21 मूविंग एवरेज।
ये 21 मूविंग एवरेज है, इससे में लगाया हुआ है मैंने उसमें। ठीक है, 14 and 21। हाँ जी, ये देखिए एक सेटिंग का ले लो, स्क्रीनशॉट मार लो। हाँ, ये वैसा तो हर जगह बताया लिस्ट को। आप तो भाई पुराने बंदे, तुम्हारे को तो आरएसआई के बारे में डिटेल होगी ना। हाँ, ये आरए से निकल गया, दिमाग से निकल गया था, ये ज्यादा यूज नहीं हो रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है। आरएसआई भाई लीडिंग इंडिकेटर है। लीडिंग इंडिकेटर यानी कि दो टाइप है इंडिकेटर के अंदर। एक इंडिकेटर अपनों को बाद में बताता है और एक इंडिकेटर अपनों को पहले, है ना। तो लीडिंग इंडिकेटर का काम होता है पहले बता देना, और मूविंग एवरेज ये सब चीज हो जाने के बाद में बताता है। ये साथ में देखिए, यहां पर से बाहर निकला तो ये बाहर निकला, तो ये भी ऊपर से चलने लग गया। तो जब इसके ऊपर बना है ना, तो हमने भी बने रहने चाहिए, बरोबर। बोलिए, और किसी का कोई सवाल है इसके अंदर कि दूसरा स्टॉक निकाल के बताओ, और कोई, या तुम में से कोई पूछो कोई स्टॉक, वो स्टॉक के ऊपर बताता हूँ, बोलो। अमर राजा के अंदर भी देखिए सही हो रही है कोई स्टडी ऐसा वाली। स्टॉक बताओ जिसमें एंट्री अभी बन रही हो तो समझ में आ जाए। क्या अमर राजा देखिए स्टॉक भाई, स्पेलिंग बोलो। AM ठीक है, ओके ओके ओके। देखिए, अब ये अमर राजा बैट्रिक जो है ना, ये यहाँ से तैयारी के अंदर है। आरएसआई ऊपर निकलेगा जब देखेंगे हम इसको, पर यहाँ से जब ये गिरा है ना, तो देखिए ये 10% ही गिरा है, 11%, बरोबर। देखो जावेद भाई, ले लो एंट्री, ये सेंटर ले लो 50% इसका, से अबव भी चल गया ये। है ना, सेंटर ले लो, ये मार्किंग कर दो। 200 ईएमए से ऊपर निकलने वाला स्टॉक है ना, सेंटर लाइन से ऊपर आ गया हमारी। देखिए, हमारी एक पहली एक स्ट्रैटेजी ने तो उसको अंदर एंट्री दे चुका है, दिख रहा है ये वाला। हमारी वो जो पहली एक स्ट्रैटेजी है, कौन सी है, डाउन डाउन साइड वाली, पकड़ने वाली। डाउन वाली। फोर्टी वाली डॉन्स इन कैंडल। जी जी, उसके अंदर तो एंट्री हो गई, उसमें एंट्री हो गई। अब तुमको अगर रिटेल ट्रैप के अंदर एंट्री करना है तो रिटेल ट्रैप में एंट्री कर लो, है ना। देखो मार्किंग यहाँ पर आ रही है इसकी, सेंटर, ठीक है। ये लो, ये स्टॉक मिल गया तुम्हारे को। ये 200 ईएमए से भी ऊपर स्टॉक, ऊपर से साथ में सपोर्ट आ गया 20 ईएमए का। अब इसके अंदर और एक चीज बता देता, इसके अंदर अगर तुम्हारे को और फास्ट चलना है तो इसके अंदर 9 ईएमए लगा लो साथ में। जब 20 और 9 का क्रॉस ओवर होगा और यहाँ पर एक छोटी सी कैंडल बनने चाहिए, डोजी जैसी, ये सादी कैंडल में देखेंगे अपन इसको। देखिए डोजी कैंडल बन रही है, हाँ देखिए, ये आने दो इसको, नीचे आएगा यहाँ पर, इसका क्रॉस ओवर हुआ है। ये क्रॉस ओवर के बाद में यहाँ पर रिट्रेस करेगा ये एरिया के अंदर इसके ऊपर, और फिर यहाँ से चलना शुरू करेगा। 920 का ईएमए तो बहुत लोग यूज करते हैं, पर उसको डोजी के साथ में यूज करके देखो, तुम्हारे को अलग मजा आएगा। तुम कोई भी इसके ऊपर जाएंगे ना तुम, तो देखिए अभी अपन ने यहाँ पर कहाँ तक देखे थे, सन फार्मा, अपोलो टायर को देख लेते। देखिए अपोलो टायर के अंदर एंट्री नहीं दे रहा था यहाँ पे मेरे को अभी, क्योंकि मैं यहाँ पर 20 ईएमए से ऊपर था, है ना, यहाँ पे ऊपर है। अब ये जब रिट्रेस मारेगा जब आऊंगा मैं इसके अंदर एंट्री ढूंढने के लिए। पर यहाँ पर देखिए 920 का क्रॉस ओवर हुआ है, उसके बाद में 2-3 डोजी बनी और 9 ईएमए के पास में आ गया ये, देखो ये। फिर तुम इसके अंदर जाके बैठ जाओ। अभी है कि जब 9 ईएमए के ऊपर रहता है और डोजी बनी है 9 ईएमए के ऊपर, देखो ना, तो ये देखो ना, एंट्री बनती है ना वहां पर से, देखो ये दिख रही है डोजी। क्रॉस ओवर के बाद में रिट्रेस मारेगा, नीचे आएगा, डोजी बनेगी और तुम्हारे को फास्ट मिल जाएगा वहां से, अगर फास्ट चाहिए तुम्हारे को तो। तेजस नेटवर्क देखो,
अभी ये तेजस नेटवर्क के अंदर 920 का क्रॉस ओवर हुआ और नीचे आया, डोजी बनी, अभी उसके आसपास में खेल रहा है ये। अच्छा, मेरी यहाँ पर इसके हिसाब से भी एंट्री बन रही है यहाँ पर, देखो, है ना। अब मेरी एंट्री, ये जो इसके ऊपर जो कैंडल बन रहा है इसके ऊपर मैं एंट्री लूंगा ना, तो मैं यहाँ पर मार्किंग करके रख सकता हूँ कि मेरे को 13:45 के ऊपर इसको बाय कर लेना चाहिए। पर अब ये ऊपर चल रहा है तो मैं इसको 13:64 के ऊपर बाय करूंगा। जो मेरी लाइन ब्रेक कर रहा है वो कैंडल को मार्क करूंगा इसके अंदर, है ना। तो तुम तेजस नेटवर्क को भी लगा के रख सकते, है ना। ये कौन सा है, फिर सोल्यूशन क्या है, फेरिस्ट सोल्यूशन क्या है, कुछ तो बयान नाम है। First फर्स्ट सोर्स इसका है शायद। फर्स्ट सोर्स। इसके इसके ऊपर भी एंट्री बन रही है 373-74 रुपए के आसपास में, तुम देख सकते हैं। इन्फोसिस देखिए, ये साइडवेज चल रहा है अभी इन्फोसिस, है ना। इसको देखेंगे तो देखिए, मैंने इसको, ये नीचे आएगा, डाउन आएगा, तो मैंने मार्क करके रखा है, इसके नीचे आएगा, वापस पलटेगा जब मैं इसको देखूंगा। गुजरात स्टेट, वर्धमान टेक्सटाइल चल गया। हाँ, देखिए ये भी स्टॉक बाहर निकला था। अब ये स्टॉक को यहाँ पे मार्क करेंगे हम और 10% का एरिया लगाएंगे। बस अब ये मार्क करके रख देंगे हम इसको। जब ये स्टॉक यहाँ से, क्योंकि अप ट्रेंड में स्टॉक है ना, 200 EMA के पास में आया और यहाँ से बाहर निकला। अब इसके अंदर ज्यादा फायदा कहाँ मिलता है, जैसे हमने अभी अमरा राजा बैटरी देखे, जब 200 EMA के पास में अगर कोई स्टॉक मिल जा रहा है ना तुम्हारे को इस तरीके से 200 के पास में, मतलब तुम उसको डबल ट्रैक कर लिया तुमने उसको स्टॉक। JMDC देखिए, ये 200 के पास में नीचे खेल रही है अभी, मेरा ये इसके अंदर कुछ काम नहीं है स्टॉक का, डिलीट, यहाँ से हट गया। देखिए लोएट मेटल को जाके देख सकते हैं। लोएट मेटल अगर यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस करता है नीचे की तरफ और तुम्हारे को 74 रुपीज के आसपास में मिलता है ना, लोएट इंजीनियरिंग थोड़ा सा अगर यहाँ पर नीचे मिलता है 20 EMA के पास में मिल जाता तो सोने पे सुहागा वाली बात। ये देखिए, यहाँ से जब भी हम 20 EMA से, मैं हमेशा बात करता हूँ इसके ऊपर तो, कि 20 EMA से कितना चल गया स्टॉक, तो मैं 4% 5% से अभाव जाके देखता नहीं हूँ स्टॉक को। तो ये भी 7% के ऊपर खड़ा ही है, तो ये स्टॉक ने एंट्री दिया है। अगर इसके अंदर एक्यूमुलेट लेना चाहते तो अभी आज वॉल्यूम आया है इसके अंदर 100% आएगा, नीचे यहाँ तक रिट्रेस को आएगा तो देख सकते तुम 530 रुपए तक, इसको 530 रुपए तक नीचे आना चाहिए। स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर है। देखिए ये वाली इसकी चाल बनेगी तो ये यहाँ पर आएगा स्टॉक, है ना। तो 350 रुपए तक भी अगर मिलता है तुम्हारे को तो देखना चाहिए HPL के अंदर। यहाँ पे मैं शरिया वगैरह की कोई चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो चीज़ों को अवॉइड करके चलना। हमको जब भी बाय करना है, जब हमारे स्टॉक को हम चेक करेंगे और फिर बाय करेंगे, है ना। हिकाल देखिए, हिकाल भी बाहर निकला था, अभी हिकाल को भी रडार पर लगा कर रखो। इस तरीके से बॉक्स बनाओ हिकाल के लिए 10% का। देखिए क्या, मेरे को इतनी आदत हो गई इसकी चीज़ों की कि देखो मैं अंदाजे से 10% का बॉक्स लगा दे रहा हूँ उसको मैं। आने दो इसको नीचे, फिर तुम्हारे को एंट्री देगा ये। देखिए अब ये स्टॉक देखो यहाँ से आया था, KPI ग्रीन एनर्जी, है ना, KP एनर्जी 10% लगाओ इसको, भले वो नीचे चले जाए, कैंडल क्लोज नहीं होने चाहिए उसके नीचे। अगर इसके नीचे कैंडल कोई क्लोज हो रहा तो हम अवॉइड कर देंगे स्टॉक को। अब यहाँ पर तुम्हारे को RSI सपोर्ट दे देगा तुम्हारे को कि एंट्री नहीं हो रही,
एंट्री हो रही है ना। देखो 20 में तुम्हारे को सपोर्ट कर देगा कि स्टॉक के अंदर एंट्री हो रही कि नहीं हो रही। विष्णु प्रकाश, देखिए विष्णु प्रकाश को भी रडार में लगा के रखो, एंट्री पॉइंट वाला स्टॉक है। अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो एंट्री ले सकते हो तुम। इसके अंदर एंट्री होती है इसके 606 रुपए के ऊपर, 311 रुपए के आसपास में ले सकते हैं। ये एक स्टॉक है। इसको भी देख सकते हैं। फिर केमिकल है। फिर देखिए इसको देखो, है ना, HBL पावर को। तो स्टॉक तुम्हारे को वो चीजें आसानी से बताएंगे और स्टॉक के अंदर तुम आसानी से जाके बैठेंगे और इस तरीके से तुम वो स्टॉकों का प्रॉफिट लेंगे। जीनियस पावर, है ना, इसको रडार में लगा के रखने वाला स्टॉक है। अब ट्रेंड में है ये, यहाँ से पलटा भी देखो, ऊपर गया है ना 10% से। तो जो स्टॉक रडार में लगाने के लगा के रखा है मैंने। फिर BLS इंटरनेशनल को देखो, ये भी पलटा है यहाँ से। ये कैंडल के ऊपर इसकी एंट्री हो रही है। जिंदल सो देख लो, एंट्री हो रही है इसके अंदर भी। जावेद भाई लो, RSI देख लो इसका, HCL टेक। छोटी छोटी कैंडल बन रही, मैं अवॉइड कर दूंगा। देखो ये एक स्टॉक को तो मैंने कितने बार ट्रेड किया है भाई। चंबल फर्टिलाइजर निकल गया है, अब वेट करना चाहिए वापस आने का। इससे एक चीज हो जाएगी तुम्हारे को कि स्टॉक, मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि भाई 20 मूविंग एवरेज से ज्यादा ऊपर जाके मत लिया करो, है ना। तो ये 20 मूविंग एवरेज है। अब मैं इसको बता रहा हूँ कि भाई ये स्टॉक यहाँ से गिर के ये स्टॉक नीचे जा रहा है ना। अब इसके अंदर क्या होगा, जब तुम बॉक्स लगाएंगे तो ये बॉक्स तुम्हारे को खुद बता देगा कि स्टॉक 20 मूविंग एवरेज से कितना ऊपर चल रहा है। या जब सेंटर मारेंगे तो भाई 20 मूविंग एवरेज से भाई 5% ऊपर है। तो देखिए यहाँ से खुद बता रहा है 5% ऊपर है, क्योंकि 10% का बॉक्स है ना ये तो अपना। हाँ, तो तुम्हारे को एक एक्यूरेसी देगा कि तुम ये स्टॉक के अंदर एंट्री लेना नहीं लेना, है ना। और तुम्हारे को वो चीज रोकेगा स्टॉक। मजगांव डॉक देखिए, ये टोटल कितने स्टॉक है, 49 स्टॉक है। ये 49 स्टॉक का मैंने तुम्हारे को रेफरेंस दिया है। और तुम और कोई स्टॉक होगा तुम्हारे पास में तो बोलो, मैं उस स्टॉक के बारे में बोलता। अब ट्रेंड वाला स्टॉक होना चाहिए, ये चीज समझ के चलो। या 200 EMA के ऊपर रहना चाहिए स्टॉक में। ये तुम्हारे को मैं, ये फास्ट वाला है और एक 200 EMA 205 का क्रॉसओवर, इसका भी तुम्हारे को लिंक ग्रुप में डाल देता हूँ। कॉपी, ये शायद मैं पहले भी दिए ले, तो मैं यहाँ पर अभी और दे देता हूँ। भाई डिलीट मार दिए, मैं दूसरे इसके ऊपर चलेगा। सॉरी। ओके, वो शरिया AI था, है ना। एक ये फास्ट वाला है। ये स्टॉक तुम्हारे को 20 EMA के ऊपर मिलेगा, 20 और 5 के ऊपर, है ना। मतलब तुम्हारे को ये फास्ट बताएगा स्टॉक। इसके अंदर अच्छे स्टॉक मिल जाएंगे। और स्टॉक को कहाँ देखना, अगर डोजी चाहिए तुम्हारे को तो भी बताता तुम्हारे को, वो डोजी मिल जाया करेगी उसके अंदर, है ना। डोजी को देखना कैसा, ये आता ना सवाल। अब इसके अंदर 15 स्टॉक आए ले,
तो तुम इसके अंदर सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करो, नीचे से। जो 1%, 1.5% के अंदर के स्टॉक है ना, उनको देखो तुम यहाँ पर कि भाई ये 1% के अंदर का स्टॉक है, तो ये डोजी बना रहा है। देखो मतलब एकदम छोटी सी डोजी बनाएगा ये। सादी कैंडल दिख रही है, छोटी सी कैंडल बना रहा है। फिर देखो और दूसरे देखते हैं अपन, जाइडस। और इसके अंदर भी मेरे पास में स्कैनर है। उसमें अच्छे स्टॉक आते हैं स्टॉक भाई स्टार्टिंग इसमें में। हाँ स्टार्टिंग में वो 200 EMI वाला है ना आपका हाँ स्टार्टिंग हाँ, का, वो तो अच्छा आएगी उसमें उसके बहुत अंदर अच्छे भाई। स्टॉक आते हैं। जी जी, बरोबर। वो वो दूसरे स्कैनर है मेरा, वो इसके ऊपर नहीं है। मैं वो भेजता तुम्हारे को, दूसरे इसके ऊपर है मेरे, वो डाल दूंगा मैं ग्रुप में। उसके अंदर तुम्हारे को डोजी वाले स्टॉक मिल जाएगी, है ना, जो मतलब जो 1% से अंदर चले हुए स्टॉक, जो कैंडल डोजी बन रही हो वहां पर। देखो सादी कैंडल, देखो डोजी बनी यहाँ पर अंदर, देखो, और वो 20 EMA के ऊपर निकल रही। तो ऐसे स्टॉक तुम्हारे को उसके अंदर मिल जाया करेंगे, जिसमें और उसको देखने का कितना, 1% और 0 से 1% के बीच में वाला एरिया, है ना। ऐसे स्टॉक देखो, बड़ा मजा आएगा तुम्हारे को स्टॉक बाय करने में। ये स्टॉक को भी देख सकते हैं, ये स्टॉक भी जाइडस लाइफ साइंस, ये अच्छा स्टॉक है और 200 EMA को क्रॉस कर रहा है ये। RSI 20 RSI के ऊपर चलेगा तो और भागेगा स्टॉक, 60 के ऊपर चलेगा तो। ठीक है, इसका कोई सवाल है? 1 घंटे की रिकॉर्डिंग हो गई, बंद कर दो इसको। जी किसका कोई सवाल है? हाँ, ये जो स्क्रीनर रिलेटेड मेरा सवाल है। जी तो स्क्रीनर्स में हम लोगों ने लगा दिया कि 200 EMA या फिर 1% जो भाग रहे हैं या फिर वो EMA अपने वो इंडिकेटर्स लगाए। तो हाँ नॉर्मली एज अ फ्रेशर पर्सन अगर हम लोग कल कोई स्टॉक सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, जैसा आपने पूरा लिस्ट यहाँ पे सॉर्ट आउट किया है, तो बेसिकली स्टार्ट कैसे करना चाहिए? मतलब स्क्रीनर्स के थ्रू हम लोगों ने कैसे वहां पे, मतलब ये तो ठीक है, टेक्निक्स हम लोग को समझ में आ अभी रही है। अभी अभी सबसे पहले अभी आपको कितना टाइम हुआ ग्रुप में आने, कितना टाइम हुआ? ग्रुप में तो मैं नया ही हूँ, मैं शोएब बात कर रहा हूँ जी। कहा दिख रहे नहीं शोएब तुम, शोएब तुम्हारा शोएब आवाज आ रहा शोएब अच्छा मैं फर्स्ट ही था। माइक नहीं ऑन दिख रही हेलो है। हेलो 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 हेलो, आ रही है? नहीं मैं फर्स्ट, हाँ नहीं अभी नहीं नहीं नहीं, है। वो तो यहाँ पर मतलब माइक दिख रहा नहीं तुम्हारा, इसके लिए पूछ रहा था मैं। अच्छा हाँ, लास्ट रहेगा रहेगा। हाँ देखिए ये है, ओके। तो जी शोएब भाई हाँ, इसके वही अंदर वही जो है वही ना, चलो। जी जी, जी हाँ, तो इसके अंदर जो है, पहले तो आपको उसके लिए जो इसके आगे के जो सेशन हुए हैं, आपको वो देख। अभी हम हाँ हाँ। डायरेक्ट एडवांस के ऊपर चल रहे हैं हम लोग, है ना। मैंने काफी सारे आपके सारे वीडियोस फॉलो कर रहा हूँ अभी। हाँ मैं काफी हाँ, माशाल्लाह वहां से सीख तो भी रहा हूँ। उसके उसके जी अंदर हाँ। जब तुम जी जब आगे आते जाएंगे ना, तो उसके अंदर ऐसे ऐसे स्कैनर बताए ले मैंने। आप देख रहे भी होंगे कि हाँ स्कैनर हाँ। हर वीडियो के अंदर एक स्कैनर दे रहा हूँ मैं, है ना। तो जी पहले जब आप जी उसको फॉलो करते करते यहाँ तक पहुंचेंगे ना, तो तुम वो ये सवाल तुम्हारे बंद हो जाएंगे कि मैं बिगनर, ठीक है तुम इंशाल्लाह। खुद बोलेंगे कि मैं जी बिगनर बचा नहीं अभी, क्योंकि मैंने वो नॉलेज लेते लेते यहाँ पर पहुंच गया क्या कि अब मेरे को जी। जरूरत नहीं वो चीजें की। तो आप पहले, सबसे पहले फॉलो करना है आपको कि भाई पहले वाले वीडियो देखो, उसके अंदर जो भी आपको हम्म। ऐसा लगता है कि मैं इसको नहीं समझ पा रहा हूँ, वो चीजें मेरे को पूछ जी लो, मैं इंशाल्लाह बताऊंगा उसको। और ठीक है तुम्हारे को इंशाल्लाह मजा भी आ रहा इंशाल्लाह। होगा, जी उसके अंदर समझ में भी आ रहा होगा कि मार्केट क्या चीज बहुत अच्छा है। जी जी है जी, ना। बहुत और अच्छा लग रहा है, अपनी मतलब ये। हाँ अपनी भाषा के अंदर सबसे मेन चीज है। बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये ऐसा पहला वाहिद ग्रुप है और वाहिद सेशंस है जिसमें मैं कंटिन्यूअसली ज्वाइन कर रहा हूँ और इंटरेस्ट आता है, इंतजार रहता है कि बरोबर कब स्टार्ट होगा बरोबर, सही है, सही है, माशाल्लाह। ओके। जी जी,
और किसी का कोई सवाल है भाई? तो तो भाई मेरे स्क्रीनर नहीं खुल रहा है। स्क्रीनर नहीं खुल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा है छोटा सा सवाल। भाई स्क्रीनर खुल रहे क्या सबके लिए? देखो तो जीशान, देख लो, जा चेक कर लो तो। प्राइवेट तो नहीं हो गए वो स्क्रीनर? 404 बोल कर उस पे कोई एक कोड आ रहा है उस पर 404 बोल के ये और इसके टाइम ऊपर आउट बोल क्या? कर आ रहा है। हाँ इसके ऊपर वाले? हाँ 200 डे के ऊपर 200 डे के ऊपर। नहीं भाई, अच्छा, उसको लॉगिन करना पड़ेगा। मैं चेक कर रहा हूँ उसको, तो उसको लॉगिन करना पड़ेगा। हाँ लॉगिन लेना पड़ेगा ना आपको भाई इसकी। हाँ, विदाउट लॉगिन नहीं मतलब चलेगा। हाँ, इसका स्कैनर खोलने के लिए आपको ये धन का साइट है, धन के साइट के ऊपर आपको अकाउंट वगैरह होगा आपका, तो चालू हो जाएगा वहाँ पर ये। अशफाक भाई, मेरा इससे हाँ? रिलेटेड सवाल है, हम लोग जीरोधा जी को स्विच करें क्या धन के साथ? अभी हम लोग अगर जीरोधा वगैरह यूज कर रहे नहीं, तो? तुम अगर देखो, मेरे हिसाब से हर ट्रेडर के पास में 2-3 अकाउंट होना चाहिए। एक तुम्हारे लॉन्ग टर्म के स्टॉक के लिए चाहिए, एक तुम 2 दिन 4 दिन 5 दिन के स्टॉक के लिए चाहिए तुम्हारे को, महीना 2 महीने 3 महीने के लिए एक चाहिए तुम्हारे को। ऐसे 3 अकाउंट तो तुम्हारे पास में होना चाहिए, और ज्यादा नहीं। लॉन्ग टर्म वाले के अंदर तुम आज 5 6 7 8 10 स्टॉक को धीरे धीरे बाय करते रहो, जो यहाँ पर प्रॉफिट निकल रहा है उसको उसके अंदर डालते रहो। तो जीरोधा को बंद करने की जरूरत नहीं तुम्हारे को। अगर आपका एक ही अकाउंट है जीरोधा का, तो उसको भी रहने दो और एक नया इधर अकाउंट खोल लो। तो ये तुम्हारे को सब चीजें फैसिलिटी फ्री दे रहा है ना भाई ये। अच्छा, हाँ, जो स्क्रीनर नहीं खुल रहा, नहीं खुल रहा है क्या? तो उसको लॉक होगा फिर, ये वाला वो लॉक है पब्लिक ना? नहीं है। देखो तो अभी हुआ कि ये हाँ हाँ, वो अब पब्लिक होगा, नहीं है, उसे लॉक है अभी भी। नहीं होगा, अब खोल दिया मैंने उसको लॉक। अशफाक भाई, मेरा धन में अकाउंट है फिर भी नहीं खुल रहा है। मैंने लॉगिन किया फिर भी नहीं। खुल गया, अब देखो भाई, हाँ खुल गया अब देखो तो मैं डाला ही है। खुल गया। हेलो वालेकुम अस्सलाम। जीनी भाई, कल हमारी कॉल में ऐसे ही बात हो रही थी पाइथन स्क्रिप्ट रिलेटेड, जो एग्जिस्टिंग को मतलब जो भी स्क्रिप्ट बना रखी है इंपोर्ट वगैरह के लिए, उसको अपडेट करने के लिए। तो इंशाल्लाह कनेक्ट करते हैं फिर, आप भी जब भी फ्री हो तो। जी। कौन शोएब भाई बोल रहे, कौन बोल रहे? मैं शायद बात कर रहा हूँ। हमारी कल बात हुई थी, पता नहीं आप थे नहीं तो। मुझसे बात हुई थी। हाँ, अहमद भाई जीनी भाई, से अपन बात एक हुई काम थी। करेंगे ना, अगर कल टाइम मिले तो टाइम देख लेते हैं, टाइम पर मीट कर लेते हैं।